घिनौनी हरकत करी है, कायराना हरकत करी है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बातें कहते हैं उनको जेट फ्लेक्स सुरक्षा दी गई है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों नहीं दी गई? अगर वो हमला ही क्यों हुआ? हमला ही नहीं होना चाहिए था। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या है। जो लोग हैं अगर ये सड़कों पर आकर के हिंसात्मक हो गए तो क्या वो बच पाएंगे? जिस दिन भैया ने एक आदेश दे दिया, प्रशासन के लोग हों और चाहे विरोधी पार्टियों के लोग हों, इंडिया है वो श्रीलंका में बदल जाएगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहाँ पे भी आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। इनका सिर्फ कहना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने इनके नेता के ऊपर हमला किया है, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ अनिकेत धानुक हैं, जो प्रदेश सचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के। शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आज? देखिए, हमारी सिर्फ दो ही मांगे हैं। पहले तो उन जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत करी है, कायराना हरकत करी है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि और भी जो लोग हैं इस देश में, इस मुल्क में, जो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, ताकि उनका तमाम नेता जो भी है, नेता हों चाहे पक्षी हो विपक्षी हो, अगर ऐसे इन गुंडे माफियाओं के जो अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति पर हमला करते रहे, तो फिर इस देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जब इस देश के बहुत सारे अभिनेता हैं जो जिनको जेट प्लस सुरक्षा दी गई, जो हमेशा संविधान विरोधी बातें कहते हैं, उनको जेट फ्लेक्स सुरक्षा दी गई है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों नहीं दी गई? जो इतने बड़ी आवाम का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं दी गई है? 4 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है। कितना संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि क्या कह सकते हैं, अगर वो हमला ही क्यों हुआ? हमला ही नहीं होना चाहिए था। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या है। अगर ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो योद्धा हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी अधिकारी हैं, जितने भी जो लोग हैं, अगर ये सड़कों पर आकर के हिंसात्मक हो गए तो क्या वो बच पाएंगे? क्या अपनी बारी में वो रहम की भीख न मांगे? हम तो आज हम तो सदियों से दबाए जा रहे, कुचले जा रहे, मारे जा रहे हैं। तो आज हमारा जो नेता है, हमारा शान है, हमारे नेता, हमारी जान है, हमारे नेता, अगर हमारे नेता पर कोई हमला करेगा तो हम बिल्कुल उसके दम रखेंगे। लेकिन हमारे नेता ने कल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोला कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपना विरोध दर्ज कराएं और कुछ भी ना करें। फिर भी लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर डीएम को ज्ञापन दिया, आला अधिकारियों से बात करी कि हमें हमारे नेता के खिलाफ जो भी ये जो एक्शन लिया गया है, इस पर कार्रवाई चाहिए और उन्हें जेट प्लस सुरक्षा दी जाए। पूरे देश से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने जो वीडियो संदेश दिया था अपने कार्यकर्ताओं के नाम की शांतिपूर्ण शांति व्यवस्था बनाए रखें, उसी तरह से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि आज आप लोगों ने लखनऊ डीएम को मिलकर ज्ञापन भी दिया। कितनी उम्मीद है आपको, जो आश्वासन आपको मिला है, कितनी जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होगी? अभी उनके जो उम्मीद है हमें प्रशासन से, उस पर तो कुछ वो खरे नहीं उतरे हैं। और उसके आगे जैसा हमारे प्रदेश सचिव आज़ाद समाज पार्टी अनिकेत धानुक जैसा जो भी आगे हमें आदेश देंगे उसके बाद किया जाएगा। अभी जैसा कि चंद्रशेखर भाई जो चीफ हैं हमारे, उन्होंने अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कहा गया, तो उसके आगे अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और बाकी जैसा आदेश होगा हम लोग हर तरह से तैयार हैं। चंद्रशेखर जी काफ़ी शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, देखा हमेशा से शुरुआत से ही गया कि काफ़ी शांत स्वभाव के व्यक्ति अपनी बात वो आगे रखना पसंद करते हैं। जो उनके ऊपर हमला हुआ, अभी आप लोग का कहना था कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर इसका कोई मतलब निकाला जाए तो क्या इसका कोई राजनीतिक मतलब निकाला जाए या फिर पर्सनल रंजिश? देखिए, पर्सनल रंजिश तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वो चेहरा है जिसने पूरे समाज के लोगों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी है। और चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी वर्ग हो, चाहे बहुजन के लोग हों, उनके लिए लड़ाई लड़ी है, उनके इंसाफ के लिए लड़ी है। और आज उस व्यक्ति के इंसाफ के लिए लोग लड़ना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने लोगों के लिए लड़ा है। तो यकीन मानिए, मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा जिन लोगों ने ये किया है, और पूरे जो हमारे भीम आर्मी में कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए भी ये है कि आप इंतज़ार करिए। जैसा कि भैया ने कहा कि संयम बनाए रखें, और संयम बनाने के बाद आप इंतज़ार करिए उस आदेश का। जिस दिन भैया ने एक आदेश दे दिया, इस सरकार के विरोध में या उन लोगों के विरोध में कोई अगर आदेश दे दिया, तो यकीन माने प्रशासन के लोग हों और चाहे विरोधी पार्टियों के लोग हों, यहाँ पर जो इंडिया है वो श्रीलंका में बदल जाएगा। और उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जिन लोगों ने किया है, भीमा कोरेगांव दोहराने में देर नहीं लगेगी। वो लोग हैं जो बुद्ध को भी मानते हैं और युद्ध को भी मानते हैं। अभी संयम रखने की बात कही है और बहुत शालीन तरीके से हम लोगों ने अपने ज्ञापन को दिया है, और आगे भी जब तक ये आदेश नहीं आता है बहुत शालीनता दिखाने की कोशिश करेंगे, जब तक भैया का आदेश नहीं आता। और आदेश आने के बाद में याद रखें, अगर कोशिश करें तो अपने आप वो गिरफ्तारी दे दें।
वरना जिस दिन भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता के चंगुल में आ गए तो फिर यकीन मानिए 7 पुस्तों तक जय भीम के नारे उनके लोगों के कान में गुजरेंगे। जय भीम। शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग चाह रहे हैं कि इस पूरी समस्या का समाधान हो जाए। यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या सोचते हैं? यूपी की लॉ एंड ऑर्डर आप सबसे किसी से कोई छुपा नहीं है, ध्वस्त है पूरी तरीके से। हर जगह बलात्कार, रेप, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लूट मर्डर होते जा रहे हैं। तो ये सरकार जो है विफल है पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में। और आप जैसा कि देख ही रहे कि कोर्ट परिसर में भी अभी गोली चला करके हत्या करी गई। इधर इलाहाबाद में आपने देखा किस तरीके से पुलिस की निगरानी में किन लोगों ने, माफिया है, भले अच्छी बात है, माफिया है, उसने गलत किया, अच्छी बात है, आप मारे उसको। इनको मारना किसका था काम था? पुलिस का। अगर मारना काम था तो पुलिस का मारना काम था। ऐसे पुलिस की सिक्योरिटी में अगर किसी को मारा जाता है तो ये सवाल खड़ा होता है। और जब इस देश में वंचित वर्ग हमारा जो है ये तो सदियों से पीटा जा रहा है, इन पर जुल्म अत्याचार, उनकी तो रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं, इनको थाने से बाहर भगा दिया जाता है। इसलिए जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी आवाज़ उठाते हैं, शायद इसलिए ना पच रहा हो ये बात। और वैसे मैं समझता हूँ कि हर इंसान की चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई है, चाहे वो CA/NRC का मामला रहा हो, चाहे उनका शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, चाहे SSC GD का मामला रहा हो, चाहे वो पहलवानों का मामला रहा हो, उन सब में फ्रंट पे आकर के अपनी बात को रखा है, उनकी आवाज़, उनको न्याय की आवाज़ को बुलंद किया है, उनको न्याय दिलाने का काम किया है। लेकिन ये इस तरीके से जो हुआ है ये शांत है लड़के, क्योंकि हम वो कौम के लोग हैं जिन्हें मौत उतनी ही अजीम है जितनी लोगों को ज़िंदगी। इस बात को याद रखिए। हम दिन भर मजदूरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, हम उस ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं जो बंजर ज़मीन है। तो इस बात को याद रखिए कि हमारा जो मज़दूर है, किसान है, उस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान जो है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, और भी समाज के लोग हैं जिनसे से हमें कोई नफरत नहीं है, वो सब भी सहयोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हमला हुआ है वो ये गलत है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान के विरुद्ध है। सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि इसमें उन जो लोगों ने भी घिनौनी हरकत करी है उन पर कार्रवाई हो, उन पर कड़े से कड़े एक्शन किया जाए। और इतना बड़ा लीडर है, इतनी बड़ी आवाम का नेतृत्व करता है, तो उन्हें सुरक्षा दी जाए। यही हमारी मांग है और हम शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए करे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो बेचारे मजदूर करके इनके माँ बाप ने इनको पाला पढ़ाया है और ये जो आज अपने समाज की पढ़ लिख करके थोड़ी बहुत आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता और चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं चाहते कि ये जैसे नौजवानों के ऊपर कि गलत तरीके से सरकार के लोग बैठे हुए हैं और वो चाहते ही है कि ये हिंसात्मक हो, इन पर हम रासुका लगा करके, UAPA लगा करके इन्हें जेलों में सड़ने के लिए डाल दें। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे लोग जाएं। लेकिन हाँ, हमारे महापुरुष कह के गए हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक बात बोली थी कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, वो खुद गोली खा करके मारे गए, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। आपके सामने है कि भीम आर्मी का नौजवान, हर कोई नौजवान, हमारा चीफ खुद, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जेल जा रहा है, आंदोलन कर रहा है, जेल जा रहा है, सबकी आवाज़ उठा रहा है। तो यकीनन हम मानते हैं इस बात को कि तीसरी पीढ़ी हमारी राज करेगी और हमें भी जेल जाना पड़े तो हम जाने से कोई गुरेज नहीं, हमें भी फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़े तो हम डरेंगे नहीं इस बात से। चंद्रशेखर जी की हालत, आखिरी सवाल है, चंद्रशेखर जी की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा था कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कही थी अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, साथियों से, कि शांति बनाए रखें। आपके और साथी जो हैं अभी इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में, आप उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं देख रहा हूं हर वर्ग के लोग आपके साथ हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग चाह रहे हैं कि न्याय मिले आपको, क्या संदेश आप पहुँचाना चाहेंगे उनके साथ? देखिए, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो एक तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों के अधीन है और उनके हर आदेश का पालन करते हैं। और मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा, जितने देश के कार्यकर्ता और साथी और समर्थक हैं, वो सभी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश का पालन करें और उनके आदेश के बिना किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी ना करें। और सब लोग तैयार रहें, क्योंकि ये वक्त बहुत विपरीत है, सरकार विपरीत है, लोग विपरीत हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर इस तरह का जो हमला है वो बहुत निंदनीय है, बहुत क्रूरता का संदेश है। और मैं उन सभी जो लोग, जिन लोगों ने ये किया है और सरकारें हैं, मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि देखो भाई, ऐसा है, जो हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से एक संदेश है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना है बाजुए कातिल में है, कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय भीम आर्मी। तो अपने पीछे मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, हालांकि अब उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, तो हर वर्ग के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे उपस्थित हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर नौजवान हो। कुल मिला के सभी का एक ही कहना है कि इनको सिर्फ इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। इनको उम्मीद है, इन्होंने पूरी तरह से अपनी बात साफ कर दी है कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो इनका जो आंदोलन है इसी तरह से लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही इन्होंने ये भी मांग की है कि जिस तरह से कई बड़े नेताओं के पास सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है हमले के बाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जिस तरह से ये जानलेवा हमला हुआ है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।